छोड़कर गया। यहाँ तो सारे बूढ़े लोग ही हैं और मैं उन सबसे छोटी हूँ। अभी तो मेरे बाल भी आधे से ज़्यादा काले हैं। मेरी तबीयत कुछ बिगड़ी थी तो मैं अपने वार्डन से डॉक्टर के पास जाने की बात की। उसने एक लड़के को बुलाया और मुझे उसके साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। हमारे वृद्ध आश्रम में अपना कोई डॉक्टर नहीं है। वृद्ध आश्रम वालों ने बाहर एक डॉक्टर से कांटेक्ट कर रखा है, इसीलिए मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। रास्ते में 4-5 बार ऐसा हुआ कि वह जानबूझकर एकदम से ब्रेक लगा देता, जिस वजह से मैं उसके पीछे टकरा जाती। पहली बार ऐसा हुआ तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, पर वह बार बार ऐसा करता रहा। शायद वह लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा था, या फिर शायद उसे ऐसा करने में कुछ आनंद मिल रहा हो, पर मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर से चेकअप करवाकर मैं वापस अपने वृद्ध आश्रम में आ गई। दवा से कुछ राहत तो नहीं मिली, पर शाम को मेरी तबीयत कुछ और ज़्यादा बिगड़ गई। वार्डन ने मुझे पूछा कि अगर मुझे कोई मेरी सेवा पानी के लिए चाहिए तो मैं बताऊं। मैं उसे कह दिया कि अगर कोई हो तो भेज देना। थोड़ी देर बाद वही लड़का फिर से आया। फिर सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने खाने के लिए मुझे दवाई दी, मुझे खाना लाकर दिया और रात को मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर लगाकर सो गया। उन दवाइयों में शायद नींद की गोलियां भी थी, जिन्हें खाने के बाद मैं गहरी गहरी नींद में सो गई। रात गुजरती रही। किसी आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीटा कर जगा रहा हो। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में थी, पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो देखा वह लड़का मेरे ही बिस्तर पर बिल्कुल मेरे पीछे आकर बैठ गया है और मेरे कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मन में आया कि शोर मचा दूं और उसके मुंह पर घुसकर तमाचा मारूं। मगर न जाने क्यों मैं फिर भी चुप रही। शायद अबे 2-3 दिन मुंह बाद ना खुले का वहाँ हम इधर गए। वह बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा अब हुआ बताए रहे कि मैं अब उसकी घरे सारी हरकतें महसूस कर तकरीब पा बंद रही करके थी। सोवत रही। बेशक मुझे दवाई का इतना नशा तेज था, तेज दरवाजे मगर मुझे तोड़त इतना रहे। तो हौस था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भी चुपचाप सोने की एक्टिंग करके लेटी रही। वह अपनी मनोकामना पूरी करके चला गया और मैं सोने का नाटक करके लेटी रही। फिर सुबह वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। उसने मुझे सुबह की दवाई खिलाई और मेरे खाने के पीने का उसने खूब ख्याल रखा। दिन में वह मेरे बेटे की तरह मेरी सेवा करता था और रात को उसका दूसरा रूप मुझे देखने को मिलता था। 2-3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं ये दवाई का असर था या फिर कुछ और ही था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब उस लड़के का काम खत्म हो गया था और वार्डन ने उसको जाने को कह दिया, क्योंकि वह किसी दूसरे सेवक संस्था से आया था। उसके चले जाने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। उस रात में 2 से 3 भर नींद से जागी कि शायद वह आ जाए। अगले दिन मैंने अपने वार्डन से फिर कहा, मुझे अभी भी कुछ समस्या है। मुझे रात को उठ उठकर दवाई लेनी पड़ती है। आप इस लड़के को बुला दो। मगर उस शाम वार्डन ने मेरे लिए कोई लड़की बुला दी। लड़की ने मेरा अच्छा ख्याल रखा, मगर मुझे जो चाहिए था वह मुझे उस लड़की से नहीं मिला। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन वह लड़का फिर से हमारे वृद्ध आश्रम में आया और मुझे भी मिलकर गया। बाहर लॉन में बैठकर हमने खूब सारी बातें की। मैंने उससे बता दिया कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। वह मुझे पहले ही रात पता चल गया था। अब जब सारी बात खुल गई तो वह मुझे बोला, आंटी आपके पास मोबाइल नहीं है? अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो हम एक दूसरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। मैं अपने बेटे को संदेश भिजवाया कि वह मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं फोन पर भजन कीर्तन देख सकूं। मेरा बेटा मुझे फोन देकर गया। मैंने वार्डन से बोलकर उसे लड़के को फिर से बुलवाया। वह लड़का मुझसे मिलने आया और मुझे फोन के सारे फंक्शन समझा दिए। अब मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी, तो मैं खुद भी अपने फोन के साथ कुछ ना कुछ करती रहती थी। धीरे धीरे मुझे फोन के बहुत सारे फंक्शन समझ में आ गए थे। कभी कभी रात को मैं उस लड़के के साथ वीडियो चैट भी किया करती थी। इसमें मुझे बहुत आनंद आता और मेरा समय अच्छा गुजरता। मुझे अब अधूरापन और खालीपन नहीं लगता और अनोखे सुख की प्राप्ति होती। मैं फोन में इंटरनेट का भी प्रयोग करती, बहुत सारे वीडियो और मूवीज देखकर टाइम पास करती रहती थी। एक दिन मैं खाली बैठी थी और किसी सोच में डूबी थी कि तभी मुझे मेरे अतीत की बातें याद आने लगीं। वह भी दिन क्या दिन थे जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर थी। मैं सारे गांव में सबसे खूबसूरत अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का ही एक लड़का मुझे पसंद आ गया था, मगर बात गांव की थी तो गांव में कहाँ इतनी छूट होती।
होली का दिन हो तो बात ही कुछ और होती है। पर मेरे साथ यह सब सिर्फ मजाक तक होता तो ठीक था। जो मेरे साथ वह मजाक से ज्यादा और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला था, उस दिन मौका देखकर नंदोई जी ने मुझे रंग लगाने के बहाने पीछे से कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था अगर मुझे पकड़ा है तो यह रंग लगाने का नहीं, बल्कि मेरे साथ बदतमीजी करने का तरीका है। फिर भी मैंने उसे लाइटली लिया। मैंने सोचा नंदोई और शलेज का रिश्ता ही ऐसा होता है। फिर नंदोई जी मुझे पीछे से अपने आगोश में ले लिए और पहले मेरे चेहरे पर और फिर मेरे गर्दन पर रंग लगाया। मैं भी जीजा जी छोड़ दो, जाने दो की गुहार लगा रही थी। मगर वह कहाँ मानने वाले थे, बल्कि वह तो और शेर हो गए और आगे बढ़ने लगे। वह बोले, अब नहीं रहा जाता विमला रानी, अब कुछ करने की इजाजत दो। प्लीज। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। मेरी चुप्पी को उन्होंने मेरी मंजूरी मान लिया और शायद अगर मैं उस दिन सख्त शब्दों में उनको रोक देती तो मेरी जीवन की कथा कुछ और ही होती। वक्त बीता चला गया और 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में नंदोई जब भी मुझे मिले या फोन पर उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार करना और अपनी डिमांड बताना शुरू कर दिया। वह बस इस पर ही नहीं रुके। 1-2 बार जब वह मिले तो मौका देखकर सरेआम ही मेरे बदन को छू लेते और फिर बेशर्मी से हंसते थे। मैं भी उनकी इस बदतमीजी को नजरअंदाज करती थी। बस शायद धीरे धीरे मुझे भी उनकी हरकतें अच्छी लगने लगी थी। अगली होली पर नंदोई जी ने हमें अपने घर बुलाया। हम भी होली से 1 दिन पहले ही उनके घर पहुंच गए। बस हमारे जाते ही खाने पीने का दौर शुरू हो गया। मर्दों को तो बस चाहिए कि क्या, दारू और गोश्त। अगले दिन होली थी। मैं तो जानती ही थी कि आज नंदोई जी मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत जरूर करेंगे, तो मैं भी उस दिन अपने आप को साफ किया और भड़कीले कपड़े पहने जिसमें मेरी खूबसूरती निखर कर बाहर आने लगी। मेरे मन में भी कुछ तो था। मैंने भी सोच लिया था कि अगर नंदोई जी आगे बढ़े तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। और हुआ भी वही होली वाले दिन। जब नंदोई जी मुझे रंग लगाने आए तो मैं भागकर छत पर चली गई। दरअसल मैं खुद भी उन्हें खुला मौका देना चाहती थी। वह भी मेरे पीछे पीछे आए और जब मुझे बड़े ही बेहतरीन तरीके से पकड़ लिया, मैं भी कुछ नहीं बोली। बस अपने आप को उनसे बचाने का झूठा मूठा बहाना करती रही। जब उन्होंने मेरी तरफ से कोई खास विरोध नहीं देखा तो वह आगे बढ़ गए।
मगर मेरी चाहत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मेरी चाहत और बढ़ती ही गई। मेरी इन हरकतों के बारे में मेरे बच्चों को भी पता चल गया, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बहुत से लोग अब मेरी जानकार थे। कहीं तो ऐसे थे जो मेरे पति से अपना टीवी ठीक कराने आते और रात को मेरे पास ही रुक कर जाते थे। अब मेरे बच्चों को भी शर्म आने लगी थी कि मोहल्ले वाले उनकी माँ के बारे में क्या-क्या बातें करते हैं। तो हमने अपना घर बदल लिया। फिर कुछ लोन लेकर और 4 पैसे जोड़कर हमने अपना घर खरीद लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बेटे को नौकरी मिल गई। पति ने किराने की दुकान शुरू कर दी। अब टीवी का काम बंद हुआ तो घर पर आने वाले लोग भी बंद हो गए। मेरे लिए तो मुश्किल और भी बढ़ गई। अब पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ बाहर के लोगों से ही मिलना जुलना अच्छा लगता था। मेरे पति जब भी कहते हैं, और बेशक मेरा भी मन होता, मगर मैं उन्हें हमेशा मना ही कर देती। पिछले 20 साल से अपने पति के साथ मैं बोर हो चुकी थी। मुझे तो हर रोज नई नई चीज, नई नई एहसास, नए नए मर्द चाहिए थे। अब मुझे लगने लगा जैसे मैं घर में कैद होकर रह गई। पति और बेटा तो सुबह ही काम पर निकल जाते हैं। बेटी कॉलेज और मैं घर पर अकेली उनकी रोटी पानी का इंतजाम करती। फिर मेरे दिमाग में एक उपाय सोचा। इस वक्त मुझे अपनी एक सहेली की याद आई। मुझे पता था कि वह क्या करती है। मैंने उसे अपने मन की इच्छा बताई तो वह बोली, अरे यार, अभी सोमवार में तुझे कौन पसंद करेगा। मैं मानती हूँ तू सुंदर है, तेरा फिगर भी अच्छा है, मगर अपनी उम्र भी तो देख। हर कोई 18 से 20 साल की उम्र ही चाहता है। उसे 40 साल की औरतों में क्या मिलेगा। फिर कुछ सोच कर बोली, अगर तू कहे तो तेरी बेटी के लिए मैं कुछ इंतजाम कर सकती हूँ उसके। यह बात मुझे बहुत बुरी लगी कि ये मेरी बेटी को अपने जैसा बनाना चाहती है, मगर मैं फिर भी उसको यह कह दिया कि देख लेना, अगर कोई मिल जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तन और मन की शांति चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। तभी एक दिन उसका फोन आया। उसने बताया कि 4-5 कॉलेज के लड़के थे, उनको एक अनुभवी आंटी चाहिए थी। अब बस मेरा काम बन गया था। मैं पूरी तरह से सज धज कर गई। ये मेरा इस तरह का पहला अनुभव था। वह कॉलेज के पास लड़के थे, जिनकी उम्र लगभग 20 से 24 साल के बीच की होगी। अभी 10 मिनट पहले मैं सबकी आंटी ही थी। हर कोई मुझे प्यार और सम्मान से बुला रहा था, मगर मुझे इस सब की आदत थी, तो मैं किसी का बुरा नहीं माना। सब कुछ बीत जाने के बाद जब मैं घर पहुंची, तो बहुत वर्ष बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ। घर आते ही मैं सो गई और शाम को 6 बजे सोकर उठी। एक दिन पति ने कहा कि उन्होंने हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। चलो, अब मैं सास बनने जा रही थी। बात आगे बढ़ी, लड़की वाले हमारे घर आए। बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के की माँ नहीं थी, इसीलिए उसने मेरे पाँव छुए। मगर जब मैं उसे अपने गले लगाया तो मेरे मन में उसके लिए